राम जी सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य नारायण कर्म में प्रेरित करने वाले देव है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव है। सनातन हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र जो वेदों का सार माना जाता है और सभी वेदों में है, उसमें ये प्रार्थना करी गई है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, नः हमारी धियः बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे। कौन? तत्सवितुः, वो सविता देव। तो निश्चित रूप से वो सविता गायत्री मंत्र के अनुसार केवल आकाश में दिखने वाला ये सूर्य नहीं है, वो उस सविता की बात है जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ये यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, ऐसा जो उपनिषदकारों ने कहा है। लेकिन सूर्य नारायण बुद्धि को प्रेरित करते हैं, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम जगतगुरु कहते हैं, वो भी भागवत जी में कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जब अपने कर्म की जिम्मेदारी अपनी है, तब वो कर्म कैसा होना चाहिए? वो कर्म में धर्म की छाया पड़नी चाहिए, धर्म प्रतिबिंबित होना ही चाहिए। वो सिखाने वाला रामचरित्र है। इसलिए श्री राम को रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत रूप है, ये कहा गया। अतः राम कथा बहुत ही मार्गदर्शक, प्रेरक और प्रकाशक है, क्योंकि राम तो सबके हृदय में रह रहा है और राम में ही सब हकीकत में रम रहे हैं। हम इसलिए हैं कि हम राम में हैं, हम इसलिए जिंदा है कि राम हमारे में है। तो इस तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रभु श्री राम आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करती, यानी कि अपने अंदर के रावण को मारिए और राम को जागृत कीजिए। अभी आपने भाई श्री रमेश भाई ओझा जी की बातचीत सुनी कि किस तरीके से राम नवमी पर भाव विभोर तो यहाँ की जनता पहले से ही है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन उनका उत्साह दोगुना हो गया है क्योंकि राम लला के इस उपलक्ष्य पर उनके दिव्य भव्य मंदिर में राम नवमी बनने जा रही है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी में है, वो प्रतिष्ठित स्थान जहां पर ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन इनके दर्शन के बिना अधूरे रह जाते। एक बार मैं सुरक्षा व्यवस्थाएं आपको फटाफट से यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, उपचार केंद्र जो है इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है और अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो उस तरीके से, और इस तरीके से देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो और लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, सुगम दर्शन जो है वो लोग कर पाए।